शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रसंग में मैंने जो ये वीडियो इससे पहले जारी किया, गुमनाम सिंह जी ने प्रति प्रश्न किया है, तो यह अंडा पुरुष का लिंग दर्शाता है या स्त्री की योनि। और क्योंकि अंडे तो योनि में होते हैं ना, शक्ति उपासक तो शक्ति को सुप्रीम मानते हैं। शास्त्र के हिसाब से शिव सुप्रीम हुए क्योंकि लिंग पहले आया, जैसा कि आप बता रहे हैं। यहाँ मैंने आदि पर्व के प्रथम अध्याय और अनुक्रमणिका पर्व, इसका प्रसंग सृष्टि के आरंभ में, यानी अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके अंतर्गत जितनी सृष्टियाँ और जितने लोकांतर हैं, जितने दृश्य और अदृश्य प्राणी हैं, उन सबका उद्गम वो शिवलिंग से है, उसमें ऐसा कहा गया है। तो मैंने बड़े अच्छे से कहा था, ऋषियों की वाणी में कहा था कि ऊर्ध्वाकार, अंडाकार और जितने कण होते हैं, पुरुष का वीर्य कण हो या पशु पक्षियों का हो, वो सब अंडाकारी होते हैं। और प्रत्यक्ष अंडे जो होते हैं सूक्ष्म भी लगभग उसी पुंज के रूप में होते हैं, स्थूल पुंज के रूप में। और वहाँ अब प्रश्न आप ये करते हो, सीधी सी बात ये, तो ये प्रश्न में पहले शिव हुए या पहले शक्ति हुई। वहाँ लिंग भेद नहीं है, वहाँ शिव के साथ शक्ति संयुक्त है। मैंने अपना कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं बोलूँगा तो मेरी बात हो जाएगी, इसलिए मैंने शास्त्र प्रमाण दिया, उसे दोबारा से सुनिए, ठीक प्रकार सुनिए। संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति। हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। यहाँ एक तथ्य पर आपने ध्यान नहीं दिया, वो योनि नहीं है, स्थूल योनि नहीं है। दोबारा सुन लीजिए वीडियो को। योनियों की अर्थात स्त्रियों की उत्पत्ति, देवी देवताओं की उत्पत्ति, पुरुष और स्त्री की उत्पत्ति। तो लिंग जो शक्ति पुंज है सर्वप्रथम, उससे उत्पत्ति हुई है। तो उस लिंगाकार जो शक्ति पुंज है, ऐसा सोचिए, लिंगाकार जो शक्ति पुंज है, उसमें शक्ति अर्थात योनि का आकार अभी उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन अगर योनि की आकृति आप देखिए तो वो जलते हुए दीप की भांति है, वो भी लंबाकार ही है। दोनों संयुक्त हैं। वहाँ ये प्रश्न नहीं उठता है कि पहले शिव पैदा हुए, यानी स्त्री तत्व पैदा हुआ या पुरुष तत्व पैदा हुआ। अभी तत्व की बात करें। आकृतियाँ और स्त्री पुरुष, वो तो मनुष्य की उत्पत्ति बात की है, प्राणियों की, अन्य सूक्ष्म प्राणियों की उत्पत्ति बात की है। पहले ऋषि मुनि और देवता और प्रकृति और उनके लिए योग्य वातावरण, वह प्राणवायु की उत्पत्ति। सूक्ष्म जीवन रक्षक जीवाणु जो हमारे शरीर में स्थित होते हैं, जिनसे हमारा ये शरीर बना हुआ है, प्रकृति, जिसमें गुल्म वृक्ष लताएं, यानी जो कुछ भी है, मैंने कहा ना, इस सृष्टि के अंदर जो सृष्टि है वो सब, तो मैंने शास्त्र प्रमाण कहा है। तो संयुक्त वो एक पुंज है। हाँ, यानी कि जलती हुई ज्योति का आकार अगर आप उस, क्योंकि दिख गया, जो कल्पना में आ गया वो आकार हो गया। जो कल्पना में नहीं है वो आकार नहीं है आपकी। तो जो कल्पना में नहीं है, जो कभी सोचा भी नहीं है, उसका आकार, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, सत्य और असत्य भी मैंने ये भी बता दिया। उससे पहले क्या था, वाणी जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ से आकार प्रारंभ हो जाता है, और जहाँ वाणी नहीं है उसके लिए साधना तपस्या का मार्ग कह दिया गया है। प्रश्न का उत्तर संक्षेप में कि शिव और शक्ति तत्व संयुक्त है। लेकिन जब देवी भागवत पुराण शुरू करेंगे ऋषि, तो वो शक्ति से शुरू कर देंगे, बस इतना अंतर है।
जब शिव पुराण शुरू करेंगे तो शिव से शुरू करेंगे, वो आकार वाली बातें हो गई हैं। और जो मैंने महाभारत की बात की है वो ब्रह्म पुराण मान लीजिए उसको, ब्रह्मांड पुराण मान लीजिए उसको आप। उसमें कोई विशेष देवी या देवता का वर्णन नहीं, उसमें समस्त ब्रह्मांड का, अनंत ब्रह्मांड और उसके अंतर्गत सृष्टियाँ, उसके अंतर्गत सृष्टियाँ, ऐसा सब वर्णन है। उसमें यह भी वर्णन है कि अगर आप तालाब है, मेंढकों की दुनिया है, तो उसके नीचे भी एक अलग लोक है, उनकी अलग दुनिया है, बड़ा विचित्र है, आपकी कल्पना से परे है। वो दृश्य हैं, उनके द्वार हैं यहाँ पृथ्वी में। यहाँ नागलोक का द्वार भी मिलेगा, वासुकी लोक का भी मिलेगा, यहाँ सर्पलोक का भी है तो नागलोक का भी है। तो दृश्य अदृश्य प्राणियों के भी द्वार हैं। जैसे पातालों का वर्णन है, कितने द्युताल और रसातल दुनिया भर के, तो इतने योजन और ये सब वर्णन है। तो ये दृष्टियाँ हैं, ये उत्पत्तियाँ हैं। उसमें क्या कहा गया, जो देखा और जैसा देखा, बस भाषा उन्होंने लिपिबद्ध की है संस्कृत में। तो शिव और शक्ति संयुक्त हैं। आरंभ करने की बात है कि कौन शिव से आरंभ करता है, कोई शक्ति से आरंभ करता है, कोई नारायण से आरंभ करता है। अब मार्कंडेय ऋषि हैं तो वो दुर्गा जी की बात करेंगे एकदम से, कात्यायन ऋषि हैं दुर्गा जी की बात करेंगे, कोई अन्य ऋषि हैं, वामदेव ऋषि हैं, वो बगलामुखी की बात कर सकते हैं, वामदेव ऋषि किसी और की बात करेंगे। तो कोई से भैरव ऋषि हैं वो अलग बात करेंगे। तो जो पहले जहाँ से शुरू, जिस द्वार से बात शुरू कर रहा है, तो वो प्रधानता शुरू हो जाती है। अब नारायण भैरव स्वरूप नारायण जब ज्ञान शुरू करेंगे, अब जब हम कहेंगे नवात्म विष्णु भैरवाय नमः, तो क्या है, वो वहाँ से महालक्ष्मी तंत्र शुरू कर देंगे और उसमें विलय हो जाएंगे। नारायण भी अपने मूल स्वरूप में लय हो जाएंगे। तो मुझे लगता है शिव और शक्ति, आपने क्या कहा कि अंडे तो योनि में होते हैं, वो तो बाद में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जहाँ से आरंभ हुआ है सबसे पहले शक्ति पुंज, जहाँ से आकार प्रारंभ हुआ, तो वो शिव और शक्ति संयुक्त है, अभेद्य है। उस अवस्था में ना वो स्त्री है ना पुरुष है, लिंगाकार योनि है और लिंगाकार ही लिंग है। मुझे लगता है कि जो अन्य श्रोता हैं उनकी समझ में भी आया होगा। संयुक्तता है, स्त्री पुरुष ये उत्पत्तियाँ बात की हैं, और उसे दोबारा सुन लीजिए। ओम तत्सत।